आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर राजनीति के क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते चुनावी रण में नया मोड़ आ गया है। और आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो राजनीति के मैदान में नया मोड़ ला सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह प्रशासनिक दबाव बनाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचा और इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान शर्मा ने भाजपा पर धमतरी कलेक्टर को सरकार का गुलाम करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति कर रही है। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं। दरअसल धमतरी में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने गोलछा के नामांकन को रद्द करने के लिए प्रशासन पर दबाव डाला। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि यदि इस तरह की साजिशें चलती रही तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिसके बाद सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि हमने हमेशा लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बात की है, लेकिन भाजपा इसे तानाशाही में बदलने पर तुली हुई है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा पर प्रशासनिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के हित में काम करने के लिए धमतरी कलेक्टर को मजबूर किया गया। शर्मा ने कहा कि धमतरी कलेक्टर को भाजपा के कहने पर अपना काम करना पड़ा। वह आज सरकार के गुलाम बन गए हैं। कांग्रेस इस कार्रवाई को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी और हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा इस प्रकार की दबावपूर्ण राजनीति कर चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है। यह साजिश जनता के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा की यह राजनीति नहीं रुकी तो कांग्रेस हर हाल में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और चुनाव आयोग को अपने पक्ष में उठाने के लिए न्यायालय का सहारा लेगी। इस पूरे मामले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस नामांकन रद्द करने की कार्रवाई को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताई है। बैज ने कहा कि यह पूरी तरह से भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव से बाहर किया जा सके। भाजपा यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह प्रशासन और चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है। हम इसका विरोध करेंगे और अदालत से न्याय की मांग करेंगे। बैज ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा और भाजपा की गलतियों का पर्दाफाश होगा। कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेंगे और हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे। जिसके बाद भाजपा अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि यह सब कांग्रेस की एक राजनीतिक चाल है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि विजय गोलछा का नामांकन कानूनी दृष्टिकोण से सही नहीं था और रिटर्निंग अधिकारी ने इसे सही तरीके से निरस्त किया है। भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की इस शिकायत का कोई आधार नहीं है और यह सब उनके हार को लेकर झूठे आरोप है। धमतरी में चल रहे चुनावी विवाद ने अब एक नई दिशा पकड़ ली है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां इसे लोकतंत्र की हत्या और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का नाम दिया है, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीति हार का परिणाम बताया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या अदालत कांग्रेस के पक्ष में कोई निर्णय देती है। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार के चुनाव में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।